प्रार्थना क्या है? क्या ये भगवान से कुछ मांगने का माध्यम है? नहीं, भगवान ने तो हमें पहले ही सब कुछ दे दिया है। प्रार्थना मांगना नहीं है, ये तो भगवान का धन्यवाद करने का मार्ग है। प्रार्थना का अर्थ है जहां दूसरा कोई न हो, केवल एक ही हो। प्रार्थना का उद्देश्य है कि हम भगवान से एकाकार हो जाएं। जब हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, तब हमारा और भगवान का कोई अंतर नहीं रह जाता। वंदना का अर्थ है वेदना, हृदय की पीड़ा। जब हृदय में गहरी वेदना उठती है, जब हम अपने सारे प्रयास कर चुके होते हैं और असहाय हो जाते हैं, तभी सच्ची प्रार्थना जन्म लेती है। यही समर्पण है, यही अरदास है, यही प्रार्थना है। और इसी अवस्था में भगवान स्वयं हमारी ओर दौड़े चले आते हैं। तो आइए आज के इस सत्संग में हम समझते हैं प्रार्थना का वास्तविक स्वरूप, उसका रहस्य और उसकी महिमा। आज का सत्संग प्रार्थना और प्रार्थना का क्या गहन रहस्य है, इसके संबंध में है। अंग्रेजी भाषा में प्रेयर एंड डीप मिस्ट्री ऑफ प्रेयर। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना प्रभु से कोई मांग नहीं है। प्रभु ने आपकी आवश्यकता अनुसार आपको सब कुछ दिया हुआ है। प्रार्थना केवल प्रभु को धन्यवाद देने की एक विधि है। प्रार्थना शब्द से भी आप समझ सकते हो। प्रार्थना का मतलब होता है प्रार्थी, प्रार्थी जहाँ ना हो, जहाँ दूसरा ना हो, जहाँ एक ही हो। प्रार्थना का मकसद है कि आप प्रभु के साथ एक हो जाओ। जब एक ही आप हो जाओगे, मतलब आप प्रभु को पूर्ण समर्पण कर दो। प्रभु और आप में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। आप पूर्ण समर्पित हो गए, तब आप और प्रभु में कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। तो जो प्रभु के पास है, आपकी अवस्था के अनुसार वो सब कुछ आपको मिला हुआ ही है। उससे बढ़कर के आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है। समर्पण की अवस्था एक बड़ी महान अवस्था है। प्रार्थना को दूसरे शब्दों में या दूसरी भाषा में अरदास भी कहा जाता है। अरदास का मकसद है मैंने सब कुछ आपको अर्पित कर दिया, मैं आपका दास हो गया। और दूसरे शब्दों में मेरा समर्पण ही अरदास है या प्रार्थना है। हिंदी भाषा में प्रार्थना को वंदना कहा जाता है। वंदना वेदना से निकला है। वेदना मतलब पीड़ा। प्रभु के साथ आप एक तभी हो सकते हो, प्रार्थना तभी कर सकते हो, जब आपके हृदय में वेदना हो, पीड़ा हो, किसी के प्रति भी। जब पीड़ा होगी, तब आप उसके साथ होंगे। प्रभु भक्ति में अगर आपको प्रभु के प्रति पीड़ा है, तो ही तो प्रभु के साथ एक हो सकते हो। वो वही वंदना है, वही प्रार्थना है और वही अरदास है। प्रभु ने आपको सब कुछ दिया हुआ है। समय आने पर आप अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करते। जैसे समझो एक जंगल में आग लग गई है। उस जंगल में 2 भिखारी हैं। एक लंगड़ा है जो चल नहीं सकता पर देख सकता है। दूसरा अंधा है जो चल सकता है पर देख नहीं सकता। और जिनकी ये अवस्था है, तो वो दोनों ही जंगल की आग में जल जाएँगे। अगर वो एक हो जाएँ, अंधे के ऊपर अगर लंगड़ा बैठ जाए, लंगड़े की तो आँखें हैं,
वो अंधे को रास्ता दिखा सकता है, तो दोनों ही जंगल की आग से बाहर निकल आएँगे। या कहने का मकसद ये है, जब ऐसी आपके जीवन में ऐसी अवस्था आ जाए, आपकी अवस्था अंधे जैसी हो या लंगड़े जैसी हो, तो प्रभु को समर्पित कर दो, स्वयं को, तब आप पूरक बन जाओगे। जैसे लंगड़ा और अंधा पूरक हो गए, तो प्रभु की कृपा से समर्पण मात्र से ही आप अपनी समस्याओं से निकल जाओ। समर्पण वेदना से होता है। समर्पण करने की अवस्था तभी आती है, जब आप स्वयं की तरफ से किसी भी कार्य के लिए जब पूर्ण प्रयत्न कर चुके होते हैं, जब आपकी ये अवस्था होती है कि इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ आपने कर लिया, तब आप असहाय हो जाते हो। तभी प्रभु आपकी सहायता। महात्मा बुद्ध के जीवन में भी यही हुआ। जब उन्होंने 6 साल तक सब प्रयत्न कर लिए, उन्हें ज्ञान नहीं मिला, उनकी अवस्था असहाय अवस्था हो गई। तब आकाश को देखते हुए, साक्षी को देखते हुए, उनके अंदर से वेदना के अश्रु निकले। तब वो उस महाशक्ति के साथ एक हो गए, स्वयं को समर्पित कर दिया और उसी प्रातः काल के समय उन्हें महान ज्ञान की प्राप्ति हो गई। पूर्ण प्रयत्न करने के बाद आपकी असहनीय दशा में ही प्रभु आपकी रक्षा करते हैं। सब कुछ करने के बाद जीवन में एक एक्स फैक्टर आता है, जिसे अननोन फैक्टर कहा जाता है। बालक ने परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली और परीक्षा के रात्रि में वो बीमार हो गया या वो कुछ और अवस्था आ गई। इस तरह के जीवन में अननोन फैक्टर्स आ जाते हैं। तो जब आप प्रभु को पूर्ण समर्पित हो जाते हो, अपने पूर्ण परिश्रम के बाद, तब प्रभु इस तरह के अननोन फैक्टर आपको नहीं सताते। रुपया भी एक पानी की बूंद के लिए तड़पता रहता है, वो उसकी प्रभु के लिए ही पुकार है। यही प्रभु के लिए प्रार्थना है उसकी। और जब पानी की बूंद, वर्षा की बूंद उसके मुखारबिंद में आती है, तो उस वेदना से ही वह मोती का निर्माण होता है। समर्पण और विश्वास और श्रद्धा बड़ी महान अवस्थाएं हैं। एक नगर में सूखा पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी, तो नगरवासियों ने वर्षा के लिए यज्ञ का आयोजन किया। सब नगरवासी यज्ञ में आए। एक बालक घर से निकला और अपना छाता लेके निकला। तो लोगों ने कहा, छाता लेके जा रहे हो? यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है। सब उस पे हंसने लगे। लेकिन बालक में श्रद्धा थी, उसके अंदर तड़प थी प्रभु की, कि प्रभु का यज्ञ कर रहे हैं वर्षा के लिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वर्षा ना हो। और जब यज्ञ कंप्लीट हुआ, तो ये बालक ही अपने को वर्षा से बचा के भागा। बाकी सब लोग बारिश में भीग ही गए। उसका इतना दृढ़ विश्वास था, जब मैं इतनी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु के यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहा हूँ, तो प्रभु मेरे को निराश नहीं कर सकते। यही उसका प्रभु के प्रति समर्पण था, और समर्पण ही प्रार्थना होती है। और प्रार्थना प्रभु वेदना में ही सुनता है।
और आपके संकल्प संपूर्ण करता है। द्रौपदी का भी जब चीर्ण हरण हो रहा था, उसने अर्जुन को याद किया, भीम को याद किया कि वो उसको आके बचाएँ। जब कोई भी उसको आके नहीं बचा सका और उसके पास और कोई मार्ग ही नहीं था, वो शून्य अवस्था में आ गई, असहाय हो गई। दिल की गहराई से क्षण भर के लिए उसने कृष्ण भगवान को याद किया और उस शून्यता में उसकी साड़ी का पल्लू इतना लंबा हो गया कि उसकी साड़ी को समेटा ही नहीं जा सका। जब वेदना में आप प्रभु को याद करते हैं, तो प्रभु कभी भी आपको असहाय नहीं रखता। मीरा ने स्वयं को पूर्ण रूप से जब कृष्ण भगवान को समर्पित कर दिया, तो वो राजमहल में जाने को राजी नहीं हुई और अपनी उस शून्य अवस्था में उसकी चेतना प्रभु में हो गई, प्रभु की मूर्ति में समा गई। यही वेदना का और समर्पण की महान अवस्था है। जो प्रभु में होते हैं, वो प्रभु से कुछ माँग ही नहीं सकते, चाहे कितने भी कष्ट में हो। उन्हें पूर्ण आभास रहता है, प्रभु तो सब जानते ही हैं, उनसे कुछ माँग करके उनको ही अपमानित करना है। जब रामकृष्ण को गले का कैंसर हो गया, तो भक्तों ने कहा, आप काली माँ से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। जब भक्तों ने कई बार उनसे ये बात कही, तो एक दिन उन्होंने कहा कि काली माँ ने तो मुझे बस शब्दों में कह दिया है, अगर तू अपने गले से नहीं पानी पी सकता, तो जितने भी ये भक्तगण हैं, उनमें भी तो तेरी ही आत्मा है। वो जो पानी पीते हैं, तो ये समझ कि तू ही तो पी रहा है। इस आभास मात्र से ही उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से कष्टों से बाहर कर लिया। लेकिन काली माँ का धन्यवाद ही किया, अपने निरोगता के लिए उनसे कोई प्रार्थना नहीं की। विवेकानंद ने भी रामकृष्ण के कहने पर काली माँ के पास गए, पर धन धान्य की प्रार्थना नहीं कर सके। भक्ति विभोर होके ही वापिस आ गए। एक बार नहीं, 3 बार ऐसा ही हुआ। तब रामकृष्ण ने कहा कि अगर तू काली माँ से धन धान्य की माँग कर लेता, तो तू मेरा शिष्य बनने योग्य ही नहीं था। विवेकानंद ने स्पष्ट किया, मैं तो माँगने ही गया था, पर मैं भक्ति भाव से विभोर हो गया। वो भक्ति भाव में मुझे सब कुछ ही मिल गया। मेरा समर्पण ही मेरे लिए धन धान्य से भी ऊँचा था। जब कृष्ण भगवान विदुर के घर में भोजन के लिए आए, तो उनकी पत्नी इतनी प्रेम विभोर थी, इतनी भक्ति विभोर थी। कृष्ण भगवान को केला खिलाते समय वो केले के छिलके ही उनको खिला पाई। वो केला तो भारी फेंकती रही। इतनी विभोर अवस्था में कृष्ण भगवान से कुछ माँग नहीं सकी, बल्कि अपने को समर्पित कर दिया। इतना समर्पित कर दिया कि छिलके कृष्ण भगवान को खाने के लिए दे दिए और केला जो है फेंकती ही रही। यही समर्पण की महान अवस्था होती है। एक बड़ी पुरानी गाथा है। एक जापानी सैनिक नाव में सफर कर रहे थे अपनी धर्मपत्नी के साथ। सैनिक को अपनी धर्मपत्नी से बहुत प्रेम था और धर्मपत्नी तो पूर्ण रूप से ही समर्पित थी। अकस्मात
नदी में तूफान आ गया और तूफान इतना भयंकर कि सब लोग प्रभु से प्रार्थना करने लगे बचाव के लिए। ये सैनिक बड़ी प्रसन्नता से तूफान को देखता रहा। तब उसकी धर्मपत्नी बोली कि आपको भय नहीं लगता? उसने क्रोध से तलवार निकाल ली और धर्मपत्नी के गले पे रख दी। जैसे ही उसका गला काटने वाला ही, धर्मपत्नी खिलखिला के हँसी और सैनिक को बोली, आप मुझे मार ही नहीं सकते। तब सैनिक ने तलवार अपने कमान में रखी और उसको ममता भरे शब्दों से यही बोला, जब तेरे को विश्वास है मैं तुझे नहीं मार सकता, तो मुझे भी अपने प्रभु पे पूर्ण विश्वास था कि वो मुझे अवश्य बचाएगा। इसलिए मैं प्रसन्न था। जैसे तेरे को भय नहीं लगा मेरी तलवार से, तो मुझे भी प्रभु के तूफान से कोई भय नहीं लगा, क्योंकि मैं जानता था कि अगर प्रभु ने स्वयं में मिलाना ही है मुझे, तो मैं क्यों निराश हूँ। अगर उसने बचाना है तो तूफान थम ही जाएगा। ये पूर्ण समर्पण की अवस्था है। ये प्रभु के साथ एक होने की अवस्था है। अगर ये अवस्था जीवन में आ जाए, तो यही महान प्रार्थना है। समर्पण ही प्रार्थना है। शब्दों से मांग प्रार्थना नहीं है। धन्यवाद ही प्रार्थना है। योगानंद ने भी जब उनकी बहन बड़ी रुग्ण अवस्था में थी, बीमार थी, तो उन्होंने उसके स्वास्थ्य के लिए कोई प्रार्थना नहीं की। प्रभु को पूर्ण समर्पण कर दिया, जो तेरी इच्छा। और उनकी बहन कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई, जबकि जितने भी विशेषज्ञ डॉक्टर्स थे, उन्होंने उसका जीवन केवल 10-5 दिन ही के लिए ही बोला था कि तू 4-5 दिन में ही ये संसार छोड़ देगी। समर्पण में कितनी महाशक्ति है। प्रभु स्वयं ही आपका ध्यान रखते हैं। जब आप समर्पण करते हो, तब आप अवचेतन अवस्था में चले जाते हैं। चेतन अवस्था अवचेतन अवस्था हो जाती है और अवचेतन अवस्था चेतन अवस्था से 9 टाइम्स ज़्यादा शक्तिशाली होती है। प्रार्थना आदमी चेतन अवस्था में करता है। जब वह समर्पण करता है तो वो अवचेतन होता है और उस अवचेतन में इतनी शक्ति होती है कि व्यक्ति कुछ ही पलों में सब प्राप्त कर लेता है प्रभु से बिना मांगे ही। ये समर्पण की महाशक्ति है। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी, जो सिखों के 10वें गुरु थे, जिन्होंने अपने 4 बालक युद्ध में शहीद किए, उन्होंने प्रभु से एक ही प्रार्थना की कि जो तू चाहे कर, पर शुभ कर्म करने के लिए मुझे विमुख नहीं करना। शुभ कर्म करने के लिए चाहे मेरे बालक भी शहीद हो जाएं, मैं भी शहीद हो जाऊं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। उनकी ये प्रार्थना कि शुभ कर्मों से कभू ना डरूं और निश्चय कर अपनी जीत करूं। अगर मेरे कर्म शुभ हैं, तो मुझे इस संसार में कोई भी नहीं हरा सकता। अगर आपके कर्म शुभ हैं, आपका शरीर जा सकता है, पर आप इस संसार में हमेशा ही विजयी होंगे। ये हम आपका समर्पण है प्रभु की तरफ। चाहे आप शब्दों से कुछ कहें ना कहें, प्रभु हर रूप में सब कुछ जानता है।
एक बार कृष्ण भगवान रुक्मिणी के साथ भोजन कर रहे थे। भोजन का ग्रास मुँह में डालने ही वाले थे कि एकदम उठे और दरवाजे की तरफ चल पड़े और वहाँ पहुँचकर कुछ ही क्षणों में वापिस आ गए। रुक्मिणी ने पूछा, "ऐसा क्यों किया आपने?" कृष्ण भगवान बोले, "एक भक्त बड़ी वेदना में था। मैं उसको बचाने जा रहा था। तब उसने खुद ही तलवार निकाल ली और मैं वापिस आ गया। इस कथा का मकसद इतना ही है, जब आप प्रभु को शून्य अवस्था में याद भी कर लेते हो, तो प्रभु अपना हर कार्य छोड़कर, भोजन छोड़कर भी आपकी सहायता के लिए आ जाते हैं। अगर इस बीच में आप स्वयं ही तलवार उठा लो, तो फिर प्रभु सब आप पे ही छोड़ देते हैं। एक वास्तविक घटना है, एक राजा गीता की तरफ की गीता को अपने जीवन का लक्ष्य बनाए हुए थे। गीता पाठ में ही अपना जीवन गुज़ारते थे और उसके साथ एक ही हो गए थे। जब उनको हर्निया का ऑपरेशन के लिए जाना पड़ा, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको बेहोश करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, "मैं जीवन में कोई भी एनेस्थीसिया नहीं लूँगा। ऑपरेशन से 10 मिनट पहले आप मुझे सचेत कर दो, मैं गीता के पाठ में स्वयं को डुबा लूँगा और तब आप कुछ भी कर लें।" उन्होंने गीता के पाठ में स्वयं को डुबाया, गीता के मंत्रों के साथ एक हो गए। आधा घंटा हर्निया का ऑपरेशन हुआ, उनका पेट काटा गया और उन्हें कुछ भी वेदना नहीं। ये प्रभु समर्पण की महान अवस्था है। इस अवस्था का कुछ भी तुलना नहीं की जा सकती। प्रभु समर्पण मकसद कि आप प्रभु के साथ एक हो गए। जब प्रभु के साथ एक ही हो गए, तो किस बात का भय, किस बात का दर्द? वही सब सँभालने वाला है, वही सब करने वाला है। लेकिन जब आप प्रभु से माँग करोगे, तब बड़े फ़कीर भी आपके दरवाज़े से बिना आपको आशीर्वाद दिए वापिस आ जाते हैं। एक वास्तविक घटना है। एक बार बाबा फ़रीद अपने गाँव वालों के कहने से अकबर के दरबार में आए, क्योंकि गाँव वाले चाहते थे कि अकबर से कोई धन लिया जाए और गाँव में एक स्कूल, मदरसा खोला जाए। फ़रीद नहीं भी जाना चाहते थे, पर भक्तों के कहने से अकबर के दरबार में आए और जब पहुँचे तो अकबर अपनी मस्जिद में प्रार्थना कर रहा था प्रभु के साथ, अल्लाह से, कि उसके पीछे खड़े हो गए। अल्लाह से प्रार्थना कर रहा था कि मेरा राज्य बढ़ जाए, मेरे इतने हाथी हो जाएँ, इतने घोड़े हो जाएँ। फ़रीद ने कुछ सुना, केवल सुनने मात्र से ही वो पलटे और वापिस आने लगे। अकबर ने देखा, फ़रीद बाबा मेरे पास आकर के इतने महान संत वापिस जा रहे हैं। उन्होंने रोका, तो फ़रीद बोले, "मैं भिखारी से क्या माँगूँ, जो खुद ही भिखारी है, प्रभु से माँग रहा है, मुझे घोड़े दे दो, हाथी दे दो, राज्य बढ़ा दो।" फ़कीर कभी किसी भिखारी से नहीं माँगते और बिना कुछ उसको बोले, बिना उसको आशीर्वाद दिए, वो वापिस गाँव आ गए। तब अकबर को एहसास हुआ कि प्रभु तो सब देने वाला है। मैंने प्रभु से माँगकर फ़कीर जैसे महासंत को भी निराश कर दिया। तब वो प्रभु को समर्पित हो गया और उसके बाद
ऐसी प्रार्थनाएँ करना उसने जीवन में बंद ही कर दिया। प्रभु तो सब देखते ही हैं, उनसे माँगने की क्या आवश्यकता है? प्रभु से अगर कुछ माँगना ही है, तो प्रभु को ही माँगना चाहिए कि प्रभु तू ही मेरे पास आ जा। जब आप प्रभु को प्रभु से ही माँगोगे, तो इससे बड़ी कोई प्रार्थना नहीं है। जब आपने उसको ही माँग लिया प्रार्थना करके, तो आपको सब कुछ ही तो मिल गया। अगर प्रभु से कुछ भी माँगना है, तो धन-धान्य मत माँगो, कुछ मत माँगो, ना बच्चों की नौकरी माँगो, ना अपना स्वास्थ्य माँगो, प्रभु को सब पता है। प्रभु से माँगना है, तो प्रभु को ही माँग लो, मतलब उसमें ही एक हो जाओ। उसको माँगोगे, तो वही तो आपके पास आ जाएगा। वो आ जाएगा तो सारे ही कष्ट दूर हो जाएँगे। कष्ट तो बहुत दूर हो जाएँगे और आपकी अवस्था महान हो जाएगी। एक राजा रोज़ मंदिर में आते थे। जब वो सीढ़ियों से उतरते थे, उनके दोनों तरफ एक-एक भिखारी रहता था। जो उनकी तरफ का भिखारी था, तो बोलता था कि आप तो महाराजा हैं, कुछ तो दे दो। और दूसरा भिखारी था, वो नहीं बोलता था कि आप राजा हो, वो यही बोलता था, अगर प्रभु को चाहते हो, तो प्रभु के नाम पे कुछ दे दो। तो राजा रोज ही ये शब्द सुनता था। एक दिन उसने अपने मंत्री से बोला कि तू खीर बना और उस भिखारी को जो बोलता है कि आप राजा हो, उसको ये खीर दे देना। मंत्री खीर बना के लाया और छुपकर राजा ने उसमें उस सोने के सिक्के डाल दिए। राजा के कथनानुसार खीर उस भिखारी को दी गई। भिखारी ने बड़े चाव से खीर खाई, पर खीर इतनी ज़्यादा थी कि वो सारी नहीं खा सका और आधे से ज़्यादा जो खीर बची थी, वो तो उसने दूसरे भिखारी को दे दी। दूसरे भिखारी ने खीर खाई, जब पूरी खीर खा ली, तो नीचे उसने सोने के सिक्के देखे, वो भी ले लिए। जब दूसरे दिन राजा आया, तो एक ही भिखारी था, दूसरा भिखारी नहीं था। तो राजा ने पूछा, "तूने खीर खा ली?" तो बोला, "हाँ, आधी मैंने खाई और बची हुई दूसरे को दे।" तब राजा की समझ में आ गया, जो प्रभु के नाम से माँगता था, उसको तो सोना मिल गया और जो राजा को इतना बड़ा समझता था, उसको तो केवल खीर ही मिली। तो अगर आप प्रभु के साथ एक हो जाओगे, तो आपको खीर भी मिल जाएगी, धन-धान्य भी मिल जाएगा, स्वास्थ्य भी मिल जाएगा, जीवन भी मिल जाएगा और सब कष्टों से आप ऊपर हो जाओ। ये अवस्था तभी आएगी, जब आप वास्तविक रूप से प्रभु को समर्पित हो, प्रभु के साथ एक हो जाओ। एक तभी हो सकते हो, जब आपके अंदर शून्य अवस्था आ जाए। शून्य अवस्था प्रभु के नाम से भी आती है, श्वासों की शून्यता से भी आती है, योगा पद्धति से भी आती है, मंत्र जाप से भी आती है। जैसी आपकी आंतरिक अवस्था है, स्वयं को शून्य करो। आप स्वयं शून्य से ही इस संसार में आए हो। जब आप स्वयं को मन से, श्वासों से, अपने कृत्यों से शून्य कर दोगे, तो उसी अवस्था में फिर से पहुँच जाओगे, जहाँ से आपका आगमन हुआ है। आप अपने वास्तविक घर में पहुँच जाओ। आपका वास्तविक घर तो निरंकार का घर ही है। वो ब्रह्मांड ही है जहाँ से आप आए हो और ब्रह्मांड में जाने के लिए
शून्यता में प्रवेश करना ये महान अवस्था है। जब शून्यता में प्रवेश कर जाओगे, तो आप समाधि में आ जाओगे, प्रभु के साथ एक हो जाओगे। तो यही महान प्रार्थना है, यही प्रार्थना का गहन रहस्य है। प्रभु को समर्पित करना ही प्रार्थना का गहन रहस्य है। कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु को समर्पण ही महान प्रार्थना है। तब आप प्रार्थी रहते ही नहीं हो, परमात्मा ही रहता है। जब वही रहता है, तो आपका भी वही रूप हो जाता है। तो आपके पास वो सब कुछ आ जाता है, जो प्रभु के पास है। आप प्रभु में हो जाते हो। प्रभु में होना ही प्रार्थना की महान अवस्था है। परमात्मा हमको प्रभु में करे, हम प्रभु के साथ एक हो जाएँ, उसको ही पूर्ण समर्पण करें। और जैसे ही हम उसको समर्पण करेंगे, तो हमारे पास वो सब कुछ होगा जो प्रभु का है, या प्रभु हमें वही देगा जो हमारे लिए उचित हो। तो समर्पण ही प्रार्थना है, और जीवन में समर्पण रूपी प्रार्थना करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब प्रभु की कृपा हो। धन्यवाद।